क्या आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तब आपको मिलने वाला एक जबरदस्त सरप्राइज। पैसा ही पैसा होगा। अरे रुको जरा तनिक सुन तो लीजिए। अब आपको मिलने वाला है बाबा जी का ठुल्लू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस बकैती में, जहां हम आपको देते हैं गर्मा गर्म अपडेट। चलो भाई। तो भाई नारायण मूर्ति के 70 वर्किंग आवर पर वीक वाला स्टेटमेंट अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि और ज्ञानी बाबा मार्केट में आ चुके हैं। और ये ज्ञानी बाबा है L&T कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम का। इनका कहना है कि एम्प्लॉयज को पूरे वीक में 90 घंटे तक काम करना चाहिए। थोड़ा मामला को समझते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैटरडे के दिन भी काम क्यों करवाते हो, तो उस महान शख्सियत का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपने लोगों को संडे के दिन काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं अपने लोगों को संडे को भी काम करवा पाता तो मैं अपने हृदय के कण कण में खुशी महसूस करता। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ, क्योंकि मैं तो संडे को भी काम करता हूँ। और आप लोग घर में बैठ के करते क्या हो भाई? आप अपनी पत्नी के साथ अपने घर में कितनी देर रह सकते हैं, और आपकी पत्नी आपके साथ कितनी देर रह सकती है? अरे ऑफिस आओ, काम करो। निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। ये प्रवचन ये क्यों दे रहे पता है? पता नहीं। सब पैसों का चक्कर है बाबू भैया, पैसों का चक्कर है। 2014 में इनकी सैलरी थी 13.26 करोड़ और इनके एम्प्लॉयज की मात्र 5 लाख। और यही चीज 2024 में बढ़ के कितनी हो गई? हमारे महान हार्ड वर्कर सुब्रमण्यम जी का सैलरी 51.05 करोड़ और बेचारे एम्प्लॉयज का मात्र 9.77 लाख। यार इतना पैसा मिलेगा तो कोई काम क्यों नहीं करना चाहेगा? शायद इसीलिए मोदी जी कहे थे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब इन्हीं सब वजहों से लोग कंफ्यूज हो गए और वो ये सोचने पे मजबूर हो गए, क्या इंसान जीने के लिए काम करता है या फिर इन ज्ञानी जी के हिसाब से काम करने के लिए जीता है? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब बढ़ते हैं आगे। भाई इन दिनों हमारे देश में एक वायरस कोरोना वायरस से भी काफी खतरनाक फैलता जा रहा है और वो है ब्रॉडकास्ट वायरस। इसमें इंपॉर्टेंट बातें कम होती है और बकैती ज्यादा होता है। और अब तो इस नई फलता फूलता दुनिया में हमारे देश के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी आने लगे हैं। अभी हाल ही में गडकरी जी पहुंचे बियर बीच के पास, केजरीवाल पहुंचे प्रखर के पास और बाबा रामदेव पहुंचे राज समानी के पास। बच्चा भी था तो बड़ू जैसी बातें करता है, और जब आप बड़े हो गए तो बच्चों जैसी बातें करते हो। अबे साले। तो इन सब के बाद एंट्री होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो निखिल कामत के साथ बैठ जाते हैं, जिसके बाद तो लोग चटकारे लेने लगे हैं। चलो ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पॉडकास्ट ही सही। अच्छा, इस पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे बातें होने लगी ना कि सार्थक ने कुछ ज्यादा ही मजे ले लिया। मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं। यार तू ऐसे मत बोल यार नरेंद्र, यार अपन है ना यार, अपन इतनी अपनी दोस्ती कमजोर थोड़ी है। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है यार? तू मेरे लिए बोलिए ठीक है, गौतम के बारे में नहीं बोलेगा। मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही। बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। डिमोनेटाइजेशन से तो नहीं सीख। सफेद कपड़ा। एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए एक बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? जहाँ पे कैमरा हो। नौजवानों के बीच में ठाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। मजा आ गया तो हो रही जब है। तो पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा इटली से है और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। अब इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? अब इस पॉडकास्ट के बाद कुछ लोग ये भी कहने लगे कि यार वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो सोच समझ के बोला करो। ये कैन डू जनरेशन। भाई आज की डेट में सबसे आसान काम हो गया है कि आप एक पॉडकास्ट को खोल लीजिए। क्या है कि यहाँ पे करना धरना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको बकैती करनी होती है। और इसी चक्कर में भी एक नमूने का अच्छे से सुताई होने वाली है। बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये तो अभी बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। असम में आज भी आप जाओगे तो एक जगह पर है, वहाँ की लड़कियों को इतनी ज्यादा सिद्धियां हासिल है, दे हैव द पावर कि आप इंसान बन के जाते हो, दे कैन कन्वर्ट यू इनटू अ बकरी और एनी अदर एनिमल, और रात को वो वापस आपको इंसान बना के संभोग करती हैं आपके साथ। व्हाई? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब इस बात को सुन के लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि यार ये बंदा किस खतरनाक क्वालिटी का फूकता है, जो मन में आ रहा बस बके जा रहा है। लेकिन इस बार ये बकैती इसको महंगा पड़ गया, क्योंकि असम सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर दी है। और उसके बाद असम के DGP ने भी इसको रीट्वीट कर दिया, जिसके बाद तो इस बंदे का हालत खराब हो गया है। देख लीजिए। With this video, I owe an apology to all the people whom I have unintentionally hurt with the recent podcast clip which is going viral over the internet. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो भाई अब बढ़ते हैं आगे। लफड़ा चौधरी ने माफ करना। लक्ष्य चौधरी ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम को लेकर खूब भड़ास निकाली है। आजकल ये डिजिटल अरेस्ट वाले इतने केस सामने आ रहे हैं, इतना बढ़िया स्कैम, लेकिन इसमें ना मोस्टली ओपी बच्चे ही फंसते हैं। मतलब जिनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी रही है, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बचपन से बहुत शरीफ रहे हैं, वही फंसते हैं। हल्के से भी ऐबदार बच्चे रहे ना, जिनकी पेरेंटिंग रफ रही है, जो कभी थाने में, जेल में, चौकी के आसपास को भी गए अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के चक्कर में एक बार भी है ना, उनको पता है भाई कि हमारा लोग इतना स्ट्रिक्ट है ही नहीं, वो इतनी तेजी से काम करता ही नहीं है।
हमारे यहाँ के तो पुलिस वाले बहुत फ्रेंडली हैं यार, 500 रुपए लेके छोड़ देते हैं तुम्हें, वो डिजिटली अरेस्ट करेंगे तुम्हें जरा मारा सी बात पे। फेडेक्स में तुम्हारा कोई कुरियर फंस गया ये वो तो तुम्हें अभी अरेस्ट कर लेंगे तुरंत। इतनी तेज काम करता ही नहीं हमारा लो भाई, पता होना चाहिए। इसलिए कभी तो कहीं थाने चौकी में जाओ, तुम सुभाष की वाइफ और साले बाहर बेल पे घूम रहे हैं, ये इतना सब होने के बाद भी, और तुम्हारी फट रही है, कोई तुम्हें वीडियो कॉल पे आके बता रहा है कि तुम्हारा 2 तोले गांजे का पैकेट पकड़ा गया कुरियर। चूतिया बनाया तुमको। एंड में बस मैं तुमको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये डिजिटल अरेस्ट वरेस्ट कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें भी ऐसा कोई कॉल आता है ना तो बस तुम्हें एक ही चीज कहना है, आ थू।